क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन अपनी चरम सीमा पे है और अब बारी है मैथमेटिक्स के पेपर की। ना बच्चों, जैसा कि आप शुरू से जानते आए हैं कि हम कॉन्स्टेंटली ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि आप बच्चों के साथ के साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी होती रहे, आप बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी भी करते रहें। इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए आपको बताया गया था कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या तैयार करना है। फिजिक्स पेपर में भी आपको इसी बात को बताया गया था कि आपको कैसे ओवरऑल टाइम टेबल बनाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और फिर आपको हर डे के हिसाब से बताया गया था कि इस चैप्टर में से क्या क्या हिस्सा करना है, कितना करना है। आप सबको ये बातें बताई गई थी। और अब बारी है मैथमेटिक्स के पेपर की। देखिए, हम सीबीएसई स्टूडेंट्स जिनकी डेट शीट कुछ इस तरह से है कि 15 मार्च को उनका पेपर होगा फिजिक्स का, या कोई भी डेट ऐसी हो सकती है, और 15 मार्च के बाद 20 मार्च को पेपर है उनका मैथमेटिक्स का। जनरली मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए हमें यही 4 से 5 दिनों का समय मिलता है, और इन 4 से 5 दिनों में हम मैथमेटिक्स की तैयारी को किस तरह से करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, आइए इस बारे में जरा कुछ बातें करते हैं। देखिए, ये ध्यान रखिए, आज इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आपने अपना सारा सिलेबस कैसे मैनेज करना है, आपने अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करना है। चाहे आप साइंस स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना अगर आ गया तो हर पेपर की तैयारी आप सही ढंग से कर पाएंगे। जब कभी भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो बहुत जरूरी है आप रिवीजन पैटर्न को जरूर मेंटेन कीजिए। अगर आपने एग्जामिनेशन की छुट्टियों के अंदर अपना सिलेबस 3 बार रिवाइज कर लिया तो पूरी उम्मीद है कि आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स वहां पे ऑब्टेन कर पाएंगे। जितने मार्क्स का भी पेपर है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स तभी ऑब्टेन करेंगे जब आप 2 से लेके 3 बार अपना सिलेबस रिवाइज करते हैं। देखिए, इस वक्त हम एग्जामिनेशन के दौरान जो छुट्टियां मिलती हैं उसमें तैयारी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी फ्रेश पढ़ना शुरू करेंगे और आप ये चाहें कि 4 दिन में पूरे 1 साल का सिलेबस फिनिश हो जाए। वो थोड़ा सा नामुमकिन केस है। हम कई इम्पॉसिबल बच्चे हैं जो इस बारे में जरूर सोच सकते हैं। हमने जिन्हें अपने वीडियोस में हसीन ख्वाब टाइप के बच्चे बताया है, जो इमेजिनेशन में इस तरह की बातें जरूर करते हैं। लेकिन एक जनरल बात अगर की जाए सो आप ध्यान रखने, आपने इन छुट्टियों के दौरान अपने सिलेबस को रिवाइज करना है, और जिस पैटर्न को मैं आपको फॉलो करने को कहूं आप उस पैटर्न को जरूर फॉलो करें। आप जो भी चैप्टर पढ़ें, आप शुरू से ही एक पेज लेके अपने शॉर्ट पॉइंट्स नोट्स बनाते चलें। आप जैसे कोई भी चैप्टर, मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले आते हैं उन्हें एक पेज में नोट्स बनाते चलें। जो भी चीज आपको डिफिकल्ट लगती है, जो हार्ड लगती है, उसका भी नोट अलग से बना के चले। उसे डिफरेंट पेन से लिखने, रेड पेन से लिखने कि भाई ये पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट था, जिसपे मुझे दोबारा से वापस आना होगा, दोबारा से ध्यान देना होगा। तो जब आप अपना शेड्यूल बनाएंगे और जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे एग्जामिनेशन के दौरान, तो आप एक अपना राइटिंग पैड अपने पास जरूर रखेंगे और हर चैप्टर के शॉर्ट फार्मूले बनाते जाएंगे, जो आपके रिवीजन में तो हेल्प करेंगे ही, उसके साथ साथ जेई एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी रामबाण सिद्ध होंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो आइए, मैथमेटिक्स से पहले जो भी आपका पेपर है, जैसे इस साल की हम बात करें, फिजिक्स का पेपर मैथमेटिक्स से पहले है। 15 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। आप पेपर वाले दिन उसे हम डे 1 कंसिडर कर रहे हैं। जब आप पेपर देके घर आएंगे, एग्जाम देके घर आएंगे, तो आपके पास कम से कम 2 घंटे का समय ऐसा होना चाहिए जो आप सिर्फ अपने लिए निकालें। आप उस वक्त आराम करें, रेस्ट करें, रिक्रिएशन, गाने सुने, कुछ भी करें, लेकिन वो समय आपको अपने लिए निकालना है। और उसके दौरान अपने पिछले पेपर को, जो भी थकावट है, जो भी चीज स्टोर्ड है, उसे आपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंकनी है। किसी दोस्त से बात करना अच्छा लगता है, उससे बात कीजिए। मैं तो यही कहूंगा
कि आप रेस्ट कीजिए ताकि आपका दिमाग दोबारा से फ्रेश हो और एक नए पेपर की तैयारी में वो आगे बढ़े ना। आपने उस दिन कम से कम ये 2 टॉपिक जरूर कर लेने हैं। देखिए, बाद में इस बात को कोई नहीं देखेगा कि आपसे कितना हुआ या नहीं हुआ, हर एक इंसान रिजल्ट देखेगा और उसकी तैयारी आपको डे 1 से करनी होगी। अगर आपकी इग्निशन बेटर होगा, आपका थ्रस्ट अच्छा होगा, आपकी लॉन्चिंग बेस्ट होगी। कोई भी रॉकेट जब उड़ता है, अगर इनिशियल ही उसके इग्निशन ठीक नहीं हुआ है तो लॉन्चिंग भी उसकी अच्छी नहीं होती। तो जरूरी है आप फर्स्ट डे, जिस दिन आप पहला पेपर देके आए हैं, आप उसी दिन से डिटरमाइंड हो जाएं और उसी दिन से तैयारी करें। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स, ये 2 चैप्टर इजी चैप्टर हैं, आसान चैप्टर हैं, ये आपको उस दिन कर डालने हैं। आप ये मान के आगे बढ़े कि अगर आप शाम 5 बजे से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो रात के 12-1 बजे तक का समय आपके पास अवेलेबल है। 6 आवर्स अवेलेबल हैं। 1 घंटे खाने में लगा लें, घूमने में लगा लें, तो 5 to 6 आवर्स तो समय आपके पास है ही। और उस समय के अंदर आपने इस चैप्टर को बिल्कुल इस तरह से करना है कि भाई खत्म करना ही है। ये हमारे माइंड की खास बात होती है कि जैसा हम माइंड को ट्रेन करेंगे वैसा ही ये परफॉर्म करेगा, वैसा ही काम करेगा। जैसे फुटबॉल का मैच है, एक टीम लगातार गोल कर रही है, दूसरी टीम पे गोल नहीं हो पा रहा, पहली टीम गोल कर रही है, दूसरी से नहीं हो रहा, दूसरी वाली टीम के बंदों का मनोबल गिर जाएगा, वो थके थके खेलेंगे, डर घबराए घबराए खेलेंगे। लेकिन अगर दूसरी टीम का एक भी प्लेयर गोल कर डालता है तो पूरी टीम के अंदर एक जोश भर जाता है, एक उम्मीद आ जाती है कि हाँ अब हम जीत सकते हैं। तो वही बात है, अगर पहले दिन आपने जोश नहीं दिखाया तो बाकी सभी दिन जोश नहीं बनेगा। पहले दिन आपको अपने अंदर के एंथुसियाज्म को मेंटेन करना है, यहां पर आपको अपना थ्रस्ट शो करना है, तब आगे की तैयारी सही ढंग से हो पाएगी। और आपने शॉर्ट नोट्स यहीं से बनाने हैं। बहुत आसान सी चीजें हैं, इनमें आप प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी अच्छे से करें, एनसीईआरटी की कोई प्रॉब्लम है उन्हें भी अच्छे से करें। हम आपको हर रोज बताएंगे कि इस पोर्शन में से क्या करना है, इसमें से क्या करना है, कहां से एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कहां नहीं है। लेकिन अगर आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहते हैं तो आप अपने शॉर्ट नोट्स, आपने एनसीईआरटी प्रॉब्लम और प्रीवियस ईयर में आई हुई प्रॉब्लम्स को सैंपल पेपर की हेल्प से जरूर सॉल्व कर डालना है। तो पहला दिन यहां पर खत्म हो जाना चाहिए। जब तक टॉपिक खत्म ना हो आपका ये दिन खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे टॉपिक खत्म हो आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। नाउ दिस इज डे 2, अगला दिन। यानी इस साल की अगर हम बात करें तो 16 मार्च, उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर को करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन इसे करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उस दिन पूरा हो जाए सही है, नहीं तो आधा इस दिन आधा अगले दिन। ये 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। हमने कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हाफ पार्ट आप यहां कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप इस दिन फर्स्ट डे की चीजों को रिवाइज जरूर करेंगे। आपने यहां डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस को करना है, खास तौर पे डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना है। उसमें आने वाले हॉट्स क्वेश्चन जो आपके सैंपल पेपर में दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को यहां पर करना है। प्रॉपर्टीज को खास तौर पे यहां पर आपको रिवाइज करना है। आप खुद भी इस बात को मानेंगे कि रिवीजन अगर होती जाएगी, चीजें याद होती जाएगी, कॉन्फिडेंस एकदम से लगातार मल्टीप्लाई होता जाएगा, ऐड नहीं मल्टीप्लाई होता जाएगा। चलेंगे आप डे 3 पे। डे 3 पे आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बचा हुआ पोर्शन करना है। अगर आपने पहले दिन कर लिया सो दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए तो यहां इसका बचा हुआ पार्ट आपने सॉल्व करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपने करनी है, इंटीग्रेशन आपने करना है। ये 3 चीजें इस दिन का टारगेट है। सुबह अगर 6 बजे से शुरू होती है और आप सपोज 1-1.5 घंटा नहाने में, खाना खाने वगैरह में, अपने डेली एक्टिविटीज में लगाते हैं तो भी आप कम से कम 8 बजे पढ़ने बैठ सकते हैं।
दिन के समय में 1 घंटा बीच में सो भी सकते हैं, 1.5 घंटा सो भी सकते हैं, और फिर लगातार काम करने के लिए पूरा दिन है आपके पास। देखिए, एक्सक्यूज 100 निकाल सकते हैं, काम ना करने के 100 बहाने, काम करने का एक बहाना भी आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। काम करने का एक वो रीजन भी आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, लेकिन कम से कम एक रीजन जरूर होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ेंगे, आप क्यों अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। कम से कम एक रीजन यहां आपके पास जरूर होना चाहिए ना। अब रिवीजन भी होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये करना है। इसमें मैक्सिमा और मिनिमा के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सैंपल पेपर में है, प्रीवियस ईयर में है, वो करने हैं। और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं, क्योंकि मैंने कहा है आप रोज जो भी पढ़ेंगे उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, जो फॉर्मूले हैं वो नोट्स बनाते जाएंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले करेंगे, और कॉन्टिन्यूटी, ये सभी की सभी चीज रिवीजन में होगी। अगर शॉर्ट नोट साथ में तैयार है तो रिवीजन में टाइम कितना लगेगा। रिवीजन के लिए बेटर ये भी है कि आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसे अपने घर में कहीं बोर्ड पे लगा दें, दीवार पे लगा दें, दरवाजे पे लगा दें, आते जाते उन चीजों पे एक बार देख लें। 5 मिनट का समय लगेगा और चीजें रिवाइज होती जाएंगी, दिमाग में बैठती जाएंगी, इस बात को ध्यान रखें। चलते हैं हम डे 4 पे। डे 4 पे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये आपने करना है, प्रोबेबिलिटी आपने करना है, और फिर रिवीजन के तौर पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इनके क्वेश्चंस इस दिन जरूर रिवाइज करने हैं। इतना पोर्शन डिक्रीज एंड इंक्रीज इन फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल, इस पे आने वाले क्वेश्चन करने हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को, इंटीग्रेशन को यहाँ पे रिवाइज करना है। कोशिश ये करें कि डिफरेंशिएशन के शॉर्ट फॉर्मूले भी इस दिन यहाँ पे रिवाइज कर लिए जाए, बहुत अच्छा होगा। डे 5 के दिन आपको प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, छोटे से टॉपिक हैं वेक्टर्स वगैरह के, और 3D ज्योमेट्री, इन टॉपिक्स को आपने यहाँ पर इस दिन पे करना होगा। तो इस तरह से जो भी दिन बचेगा उस वक्त आप रिवीजन करेंगे। जो भी चीज आपको लगती है कि आपको थोड़ा बहुत कमजोर रह गई है, उस चीज का आप रिवीजन करेंगे, और इस रिवीजन के बाद कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैं और कहूंगा, क्लास 12th में एक चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल स्टेज में रहते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन के लिए मैं लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि ये चैप्टर 3 पार्ट इसके, आप किसी ना किसी तरह से कोई से दिन रोज का 1-1 घंटा निकाल लें, या रोज का 45 मिनट्स निकाल लें, 1.5 आवर्स निकाल लें, कुछ भी कर लें, और रिलेशन और फंक्शन को थोड़ा थोड़ा सा समय देते हुए उसको साथ साथ करते चले। मैंने अलग से इसलिए जगह नहीं दी है कि बहुत बच्चा यहाँ अनकंफर्टेबल रहता है। 11th से कैरी आउट ये टॉपिक है, शुरुआत 11th में होती है, 12th में भी आप करते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से टाइम टेबल में एडजस्ट करेंगे। जहां मर्जी थोड़ा सा पोर्शन आज किया, अगले दिन किया, अगले दिन किया, जैसे मर्जी किया, रिलेशन और फंक्शन को आपको यहाँ पर जरूर करने की कोशिश करनी है। तो बच्चों, इस तरह से बताए गए शेड्यूल, बताए गए टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके मैथ्स की तैयारी बड़ी आसानी से हो जाएगी। ये एक प्लान आपको बताया गया है, आप अपने हिसाब से करें, कैसे भी करें, लेकिन कोशिश ये हो कि रिवीजन भी साथ साथ हो जानी चाहिए, शॉर्ट नोट भी साथ साथ हो जानी चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि मैथमेटिक्स में से कौन सा पोर्शन जेईई एग्जामिनेशन के लिए इसी वक्त आपको ध्यान से करना होगा। जब आप तैयारी कर रहे हैं उसी वक्त वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना होगा। क्लास 11th का कौन सा टॉपिक है जो अच्छे से करना होगा। देखिए, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एग्जीक्यूशन आपका काम है। और ये बात इतिहास में भी है कि जिसने पूरे के पूरे दम से पहला पत्थर उठाया उसी का नाम हुआ, जिसने पहला एफर्ट्स किया उसी का नाम हुआ। अगर आप इस तैयारी के बेसिस पे आप अच्छे मार्क्स ला पाए, अगर आप इस तैयारी के बेसिस पे परफॉर्म कर पाए, तो नाम आप
आपका ही होगा और नाम होगा, नेम, फेम, सक्सेस मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका ही बिल्डअप होगा। तो बच्चों इस तरह से तैयारी करते रहिए। डेली आपको बताएंगे हर टॉपिक में से क्या करना है। डेली अपडेट्स के लिए यहाँ पर बेशक से वापस आके इस चैनल को देखिए या सब्सक्राइब करेंगे, दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन इन वीडियोस की हेल्प से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को शार्प करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जाम।